आपकी आने से मुझको चाहती, आपकी आने से मुझको चाहती, आपकी आने से विश्वास आ गया, आपकी आने से किस्मत आ गया, आपके आने से संकल्प बने हुए, सूखे साबने हुए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। परमादरणीय पुष्पा दीदी जी और आप सभी बाबा की दिल तख्त नशीन पांडव भवन निवासी, बाबा ने अपनी परमधाम की तख्त छोड़ करके धरती पर आ गया। धरती पर आकर के ब्रह्मा बाबा की तख्त को, रुकुटी की तख्त को अपना तख्त बनाया। ब्रह्मा बाबा का मुख को अपना मुखारविंद बनाया। ब्रह्मा बाबा का चेहरे को अपना दर्पण बनाया। ब्रह्मा बाबा का हर एक्टिविटीज़ को शिव दर्शन का रूप बनाया। ऐसे बना करके फिर भी बहुत बाबा का अनन्य रत्नों को अपना बना करके सूक्ष्मता निवासी बन गया। सूक्ष्मता ने निवासी बनने के बाद में जितनी फास्ट गति से विस्तार हो रहा है यज्ञ, इसके लिए हर व्यक्ति विचार करना मुश्किल है। बाबा का स्पीड, इतनी स्पीड हो रहा है। आज की मुरली और वर्तमान समय की बातें दोनों जोड़ के देखेंगे। कितने साल का मुरली है ये? अव्यक्त मुरली, ऐसे अव्यक्त मुरली है ना दीदी? साकार बाबा के मुरली, साकार बाबा का मुरली 1968 की पुराना, उससे पूरा पूर्व का मुरली है। आज के दुनिया के दृश्य देखो, मुरली का देखो, लाखों लोगों को खून के नाटक चल रहा है। बड़े बड़े देशों में ये नाटक चल रहा है। इसके लिए इस समय बाबा का मुरली इतनी रिलेवेंट है, इतनी आप्ट है, इतनी एक्यूरेट है इस समय के समय में। और बाबा ने उस समय में बाबा ने कहा था बड़े बड़े चित्र बनाओ, चाहे गोला बनाओ, चाहे सीढ़ी बनाओ, चाहे कल्पवृक्ष बनाओ, चाहे लक्ष्मी नारायण का बनाओ, ऐसे बाबा के, शिव बाबा का ही बनाओ। हम लोगों ने ये सभी काम तो बाबा के बच्चे बनाया। जैसे शमशान घाट में, बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में, एयरपोर्ट में, आदि आदि स्थानों पर। अभी कहाँ बनाना? दिल में बनाना। दिल में भूलना नहीं चाहिए। कभी कभी बाबा ने आज भी देखो सूक्ष्म देहाभिमान के बारे में कितनी बार बाबा ने रिपीट किया। कोई ना कोई छोटे मोटे देहाभिमान होता है, तब तो लज्जा आता है, कम और आलस्य आता है, कोई ना कोई ना आ जाता है। ना माना नास्तिक, परंतु ब्राह्मण नास्तिक नहीं हो नहीं सकता है। कम से कम भाग्य तो प्राप्त किया, बाबा को पहचान लिया। और इस समय में एक एक ब्राह्मण बच्चे नया अवतरित आत्मा के रूप में दुनिया पहचानना चाहिए। क्यों? इनकी दृष्टि में नया दृष्टि हो, दृष्टि में परमात्मा का दृष्टि हो, इनकी वचन में ईश्वरीय महावाक्य अर्थात वरदानी वचन हो, इनके संकल्पों में सिद्धि स्वरूप हो, इतने कर्म आदर्श हो, एक एक को एक संत के रूप में, देवता के रूप में, वरिष्ठता के रूप में, एक महान व्यक्ति का अवतरित आत्मा के रूप में दिखाई दे। ऐसा दिखाई दे तो खुद को भी पहचान सकते हैं। तब तो हम लोगों ने बाबा का कार्य जो है बहुत बड़ा कार्य है, अभी भी रुका हुआ। भले उस गति को केवल हमारा बहुत अपने स्थिति के माध्यम द्वारा उस तक पहुंच सकता है और उस तक विकसित कर सकता है, इसको हम साकार कर सकते हैं। इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। पांडव वन तो बहुत रिनोवेशन होते होते बहुत महाल हो गए। अभी कितनी बार पांडवों ने रिनोवेशन हो बहुत अच्छे नहीं, सिर्फ इसी टाइम में कई बार हुआ है। 1974 से
बस 74 में पहले शुरुआत हुई थी, तब तो अलग रूप रंग था, अभी अलग रूप रंग है। तब से बाबा का ये तो एक तो सुई माफी स्वर्ग का मार्ग है बाबा कहते थे। उन दिनों में बड़े रिट्रीट सेंटर ही नहीं था, इतना बड़ा सेंटर ही नहीं था। तब तो ये लिया तो उसी टाइम में बड़े बड़े मेला किया था दिल्ली में, बड़े रामलीला मैदान में। उस मैदान के समय में ये बिल्डिंग लिया था। ये बिल्डिंग जितना सेवा किया कोई सेंटर भी नहीं किया। इस बिल्डिंग में जितने महारथी लोग आए हैं कोई सेंटर में बड़े बड़े सेंटर है, सब दादियाँ इधर आकर के रुके, सब रुके रहे। रमेश भाई, जगदीश भाई, निर्वैर भाई, ब्रिजमोहन जी तो इधर ही देर लगा के बैठा था। ऐसे ही हर एक, मैं भी बहुत समय रहे, बीच बीच में अभी आता जाता रहता हूँ, परंतु इतना ही नहीं है। जोन की सभी बहनें यहाँ आए हुए, सब दादियाँ आए हैं, और खुद विदेश की। इसके लिए पांडव भवन नेक्स्ट टू पांडव भवन है, मधुबन पांडव भवन का नेक्स्ट टू पांडव भवन। इसके लिए आप सबके अंदर वो नशा होना चाहिए। ये तो उधर पांडव भवन, ये पांडव भवन, ये दिल्ली पांडव भवन, वो मधुबन पांडव भवन, ये बाबा का दिल की टुकड़ा है। उसकी नज़र में दिल्ली है तो पांडव भवन पहले, पांडव भवन है तो दिल्ली है। भले हम इसके विस्तार हुआ है, बहुत अच्छी बात है, परंतु फिर भी पांडव भवन जैसा एक पावरफुल हाउस दूसरा कोई नहीं है। मैं ऐसा मेरा मानना था। भले छोटे छोटे कमरा होगा, परंतु फिर भी बाबा ने इस भवन से माध्यम द्वारा, बहनों के माध्यम द्वारा, दादियों के माध्यम द्वारा विश्व कल्याण किया है, विश्व का नाम निर्माण किया। अभी थोड़ा बाकी पॉलिशिंग करने का, फिनिशिंग करने का काम बाकी है। पॉलिशिंग एंड फिनिशिंग, पॉलिशिंग हम करते, फिनिशिंग दूसरे बच्चे करते, जो सत्य में नहीं आने वाले वो लोग करेंगे। उसको फिनिश करना अर्थात मुक्ति धाम, मुक्ति और जीवन मुक्ति, ये दो काम बाबा का है। अभी मुक्ति धाम में ले जाने के लिए आया, इसका कोई विधि होना चाहिए। वो विधि है एटम बम है, हाइड्रोजन बम है, न्यूक्लियर बम है, मिसाइल है, आदि आदि है बन के रोज़, आजकल रोज़ इसका ही न्यूज़ है, इसका ही न्यूज़ है ना। चाहे कोई भी टीवी चैनल खोल के देखो, इसका ही न्यूज़ है। क्यों? विनाश का तैयारी इतनी जोर शोर से हुआ है, स्थापना का कार्य इससे भी ज़्यादा होना चाहिए। स्थापना और विनाश एक तो संबंध है, क्योंकि जब तक स्थापना नहीं होता है विनाश नहीं होगा। अर्थात स्थापना का रुकावट होगा तो किसके कारण से हुआ है? ब्राह्मणों के कारण। ब्राह्मणों में कोई ना कोई अभी तक कमी है, कमजोरी है, वह एक दो का कमी ढूंढते है, देखते है, वह उसको मन में रखते है, वह उसको वर्णन करते हैं। इन बातों को फुल स्टॉप होना चाहिए। एक एक ब्राह्मणों का सूर्य उदय होता है ऐसे अनुभव कराना चाहिए। ऐसे होगा तो ऑटोमेटिकली ब्राह्मण लोगों को प्रत्यक्ष बाबा करेगा, क्योंकि ब्राह्मण प्रत्यक्ष माना बाबा का कार्य का प्रत्यक्ष, बाबा का कार्य का प्रत्यक्ष अर्थात बाबा का प्रत्यक्ष, बाबा का प्रत्यक्ष अर्थात विनाश। बाबा का प्रत्यक्षता के बाद में क्या रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा। इसके लिए परिवर्तन होने का समय बहुत आ चुका है। इसके लिए बाबा ने कहा था केवल एक विधि नहीं होगा, पंच तत्व भी एक्ट करेगा, पंच तत्व ही सफाई करेगा। एक बार बाबा ने कहा था, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का बीच में वार्ता हुई, आपस में रूरुआन किया। तब बाबा ने कहा था ब्रह्मा बाबा को, मैं पंच तत्वों को ऑर्डर दूँ, सफाई करे, लंबे झाड़ू मारेंगे। अभी लंबे झाड़ू मारने का समय आ चुका है। इसमें देश विदेश सब समाया हुआ है। इसके लिए बॉर्डर सब, अभी तो बॉर्डर की झगड़ा है, बॉर्डर का ऑक्यूपेशन करने के लिए झगड़ा है। उसके लिए बहुत हिंसात्मक प्रवृत्तियां अपना रहे। हिंसा एक इस इंसानियत का दूर हो गया। हिंसा मनुष्य का वृत्ति हो गया, कर्म हो गया, सोच हो गया, प्लान हो गया, स्ट्रैटेजी हो गया। इसके लिए ऐसी दुनिया बहुत दिन नहीं रह सकता है, बहुत दिन रह भी नहीं सकता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर सहन शक्ति दूर कम हो चुकी है। क्रोध मनुष्य के जीवन का
अंग अंग में समाये हुए, विकार अंग अंग में समाये हुए। ऐसे समय पर इस दुनिया की पंच तत्व सहित मनुष्य को वापस जाना है घर में। इसके लिए बाबा भी सूक्ष्म वतन में इंतजार कर रहे, इंतजाम कर रहे, हर बच्चों का आह्वान कर रहे। सुबह उठ करके बाबा किसको याद करता है? हम बच्चों को याद करता है। सुबह उठ करके वरदान किसको देता है? बच्चों को देता है। सुबह उठ करके बाबा ने बच्चों का पालिश करता है, हर प्रकार के पालिश करता है। इसके लिए अभी 90 साल तो हो गया, 90 साल के बाद में कितना साल बाकी होंगे? हाँ, 10 साल गारंटी नहीं है। 10 साल तो नहीं, आज की दृश्य देखो तो 10 साल गारंटी नहीं, कल देखेंगे नहीं, परंतु पता नहीं है। परंतु मान के चलो 10 साल भी है, परंतु टोटल दुनिया के हिसाब से, सेवा के बचाव हिसाब से और संदेश देने के हिसाब से, परफेक्शन के हिसाब से, सत्य की देवताओं को दुनिया देखने के हिसाब से हम 10 साल भी बहुत कम है। 90 साल तक हम लोगों ने पेड वर्क ही किया, पब्लिसिटी थोड़ा सा किया, और भी बहुत बाकी बचा हुआ। इसके लिए 91 में बहुत बड़े प्रमाण में सेवा करने की योजना बन रहा है, और भी इसके ऊपर ठप्पा लगा देंगे अभी मीटिंग में। उसके बाद में विहंगम सेवा, सब जगह में बाबा बाबा संदेश भी मिलना चाहिए, सेवा का दृश्य भी होना चाहिए, और इसके अड़े बड़े रिबाउंडिंग होकर के, जैसे बाल फेंक दे रिबाउंड होकर के वापस आते। इको, कोई पहाड़ी के ऊपर जा कर के एको करो, इसको एको वापस आ जाते हैं। कोई घर में एको करेंगे तो एको आ जाते हैं। ऐसी रिवर हो करके एको हो करके आना चाहिए। ऐसी सेवा करेंगे, हर एक के मुख में बाबा आया हुआ, विनाश होने वाले, परिवर्तन होने वाले, महाकाल अवतरित हो चुका है। इस बात को सिद्ध होना, साक्षात्कार कराना, साक्षात देखना, वो समय आ चुकी है। इसके लिए विनाश करने वाले अपना कार्य कर रहे तीव्र गति से, स्थापना का करने वाले कहीं ना कहीं आलस्य में वश होकर के, वह कहीं ना कहीं अभी भी सूक्ष्म देहाभिमान होकर के हम लोग सोए हुए, इंक्लूडिंग मी, कभी कभी सो जाता हूँ। इसके लिए अभी इसको भी फुल स्टॉप लगा करके तीव्र गति से पुरुषार्थ, बाबा ने कहा था तीव्र पुरुषार्थ, डबल पुरुषार्थ, ज्वालामुखी पुरुषार्थ। किन किन शब्दों से बाबा ने पुरुषार्थ की परिभाषा को एक्सप्लेन किया। इसके लिए ब्राह्मण बच्चे मना एक नया अवतरित आत्मा के रूप में सभी देखना चाहिए। खुद को देखना, दूसरों को भी दिखाना, दर्शाना। ये कार्य करेंगे, मैं समझता हूँ दिल्ली पांडव भवन इसमें नंबर 1 होना है। होगा तो दाओ के जोर से ताली बजाओ अपने के लिए। क्यों? क्योंकि दिल्ली पांडवन शुरू से लेकर के बहुत असंभव कार्य को संभव किया। मुझे याद है जगदीश जी इधर आकर के रोज आकर के बैठ के बहुत कार्य किया। ब्रिजमोहन जी तो बहुत तपस्या करके सेवा किया। गुलजार दादी इस संस्था की चीफ भी रहे, बाबा के रथ भी रहे, और एक इतने बड़े हस्ती इस संसार में संगम युग में मिल सकते, दूसरी सतयुग में भी देखने को नहीं मिलेगा। इतनी बड़े हस्ती इधर रह चुके। इतने ही नहीं, सभी दादियाँ, जानकी दादी इधर रोकते, प्रकाशमणि दादी इधर आकर के डेरा लगा देती थी बहुत समय तक। बहुत उसको तो आना इधर मना, इन सभी दादियों का मिलन मनाना, ऐसे एक देवताओं की मेला इधर चलता था। ऐसी मेला का स्थान एक बड़े तीर्थ स्थल है, योग स्थल है, ज्ञान स्थल है, तपस्या स्थल है, सिद्धि स्वरूप का स्थल है। इसके लिए ऐसे सिद्धि स्वरूप स्थल में बैठे हुए आप सभी सिद्धि स्वरूप आत्मा, आत्मा ऐसा है ना, कौन कौन है हाथ खड़ा करे, वह जोर से ताली बजाए। ऐसी सिद्धि स्वरूप आत्मा बन करके हम समृद्धिया, संतुष्टता, संपन्नता, समीप तो है ये बाबा का समान बनना। अभी कोई भी देखे थे बाप समान,
बच्चे सन शोज फादर, फादर को अव्यक्त रूप में देख रहे हैं, बच्चों को साकार में देख रहे हैं। एक एक बच्चे एक एक बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले, ऐसी स्वरूप बन करके सिद्धि स्वरूप पर। मुझे ड्रामा अचानक इधर आना पड़ा कल। इस समय में मधुबन में रहना था मेरा, परंतु ड्रामानुसार मधुबन में कुछ विघ्न भी आया था, उसको निवारण करने के लिए, कुछ सर्विस के लिए एक मिनिस्टर से मिलना था। हम रात में 10:30-11 बजे मिले, उसके घर में जा कर के मिले, बहुत अच्छा प्रेम से मिले। अधिकारी भी उन्होंने एश्योरेंस किया। इसके लिए बाबा कुछ भी बातें आते हैं, मैंने देखा यज्ञ में विघ्न आता है तो दृढ़ता ज़्यादा बढ़ता है, और परीक्षा आता है तो हमको लक्ष्य आगे दिखाई देता है। इसके लिए सिद्धि तो होना ही है, विधि तो बाबा ने पहले बना दिया, इसके विधि पूर्वक सिद्धि का अनुभव करे। इसके लिए पांडव भवन के प्रत्येक आत्मा को विजयी रत्न बन करके विजयी माला में आने वाले विजय रत्न को पुनः मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपको भी नमस्ते करता हूँ। ओम शांति, नमस्ते, ओम शांति। देखो आज आप सबको अचानक की लॉटरी मिल गई। अचानक में कोई बहुत बड़ी चीज़ मिल जाए और अचानक में कोई दिल पसंद बात मिल जाए तो अंतरात्मा कितनी अंदर से हर्षाती है और लुभाती है अपने आप को ही। तो आज ये हम सब ने आपके मुखारबिंद से इतने ऊंचे ऊंचे और रहस्यमयी और बेहद वाले रतन सुने। धन्यवाद शब्द तो उसके आगे बहुत छोटा है। मैं ये देखती हूँ, शुरू से भाई साहब को देखती आ रही हूँ। हम भी तब छोटे छोटे होते थे, पांडव में नए नए आए थे, आपका आना होता था। और 1981 में जब विश्व महायज्ञ हुआ तो आप जगदीश भाई के साथ, जगदीश भाई प्लान करते थे और सारी बातें कैसे करनी है आपसे मिल कर के फिर उसको एक्टिवेट करते थे। तो आप लंबा टाइम यहाँ रहे और फिर VIPs की सेवा यहाँ कंटिन्यूस चलती रही। ब्रिजमन भाई साहब, आशा दीदी तो करते ही थे, लेकिन आप भी उन सेवाओं को आगे जारी रखा और धीरे धीरे तो इतनी बढ़ती गई, आज आप उसका स्वरूप देख ही रहे हैं। वो गाथा सुनानी शुरू की तो आप सब बैठे रहना दोपहर शाम तक, भाई साहब ऐसे ही है ना। और मैंने देखा है आपको कोई भी परिस्थिति में, इतना बड़ा गुण है आपका, वो कोई भी परिस्थिति हो, छोटी हो बड़ी से बड़ी हो, अंदर की हो बाहर की हो, आप हमेशा अचल अडल और बेहद में रहते हैं कि उसका हल कैसे करना है। अपनी स्थिति जब इतनी शक्तिशाली होती है, वही आत्मा ही उसको बेहद से सुलझा सकती है, हल कर सकती है। और बाबा की ब्लेसिंग ऑलरेडी आपको हमेशा है ही है, तो वो भी काम करती है। और इसीलिए बाबा कहते हैं जो बच्चे हिम्मत रखते हैं उनकी मदद मैं करता हूँ। तो आप ऐसी विशेष आत्माएं, हर उसमें आप सामने होते हैं एकदम कि ये सब, क्योंकि जो जिम्मेवारी समझता है वो सामने रहता है, चाहे वो सेवा का क्षेत्र हो, चाहे ब्राह्मणों का परिवार का क्षेत्र हो, चाहे अपने जीवन की स्थिति और धारणाओं की बात हो, आप हमेशा अव्वल नंबर पर रहते हैं। ये मैंने हमेशा आपका देखा है। कभी कभी हम कोई बात बोल देते हैं ये ठीक नहीं है, कहते इतना तो किया ना उसने, आप ये नहीं देख रही हो। हाँ, विदेश में आपके साथ गए, उस टूर में भी देखो कई बातें, सेवा भी थी तो कहीं कुछ ठीक नहीं था, तो बहन ने कहा ये थोड़ा कुछ ठीक, कहते इतना जो ठीक किया वो आपको दिखाई नहीं देता। तो कितनी गुणग्राही दृष्टि आपकी, और इसलिए इतना बड़ा बेहद का भाव और बेहद की सेवाएं प्यारे बाबा आपसे करवा रहे हैं। और आप उसकी क्षमता रखते हैं, क्षमता ही नहीं, इतना बाबा में निश्चय और मजबूती और बाबा की सारी शक्तियों को जीवन में समा रहे हैं, तो वो सब उसका स्वरूप बनकर आप वो सब कुछ सब दे रहे हैं ब्राह्मण परिवार को भी और अन्य बाहर के VIPs को, अन्य सेवाओं को भी कर रहे हैं। तो किन शब्दों में धन्यवाद करें, अचानक की लॉटरी का बहुत बहुत शुक्रिया करें।